हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि ठीक रहोगे। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो हमेशा मुझे पूछते हैं कि ट्रेड करते समय ट्रेडिंग साइकोलॉजी हमें किस तरीके से रखनी चाहिए, या फिर ड्यूरिंग द ट्रेड हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप किस तरीके से करें। ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये ट्रेडिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ड्यूरिंग द ट्रेडिंग ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करती है, और उसके वजह से ट्रेड साइकोलॉजी डेवलप होना या फिर ट्रेड साइकोलॉजी डेवलप करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी किस तरीके से डेवलप की जाती है या हम किस तरीके से उसे डेवलप कर सकते हैं, आज इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले तो समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी मतलब क्या। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी इसका मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग द ट्रेड आपको ये पता रहना चाहिए कि आपका पूरा ट्रस्ट होता है आपके सेटअप पे, या फिर आपका पूरा ट्रस्ट होना चाहिए आपके टेक्निक्स पे। जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं, जो एनालिसिस आपने किया है वो राइट है या रॉन्ग है, इसके ऊपर आपका बिलीव होना चाहिए, इसके ऊपर आपका फेथ होना चाहिए। और वो फेथ, वो बिलीव ही आपको मार्केट में रुकने की ताकत देता है, जो आपको बताता है कि अभी अर्ली एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। हमने जो टेक्निकल एनालिसिस किया है या हमने जो स्टडी की है वो राइट है, और ड्यूरिंग उस स्टडी के हिसाब से हम मार्केट में रुक सकते हैं। अभी तक प्रॉफिट हुआ नहीं है, तो इतना प्रॉफिट होने के बाद ही हम मार्केट में से निकलेंगे। तो ये जो साइकोलॉजी है ये डेवलप कब होती है, जब आप ट्रेडिंग करने के लिए सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आपको और एक चीज कहना चाहूंगा कि ट्रेडिंग करना ये एक प्रोफेशनल काम है, और जैसे कि अदर प्रोफेशनल जॉब्स जो रहते हैं, टीचर हो गया, लॉयर हो गया, डॉक्टर्स, इंजीनियर, ये प्रोफेशनल डिग्रीज लेने के बाद या ये प्रोफेशनल जॉब करते समय आप इसके पीछे की अगर साइकोलॉजी समझने की कोशिश करोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि यहाँ पे हम बहुत सारा वक्त और पैसा लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। फिर वो एजुकेशनल बेस होने दो, एक्सपीरियंस बेस होने दो, या फिर किसी के अंडर एज अ ट्रेनिंग काम करना हो, तो यहाँ पे हम बहुत सारा पैसा जो है और वक्त जो है वो इन्वेस्ट करते हैं इस प्रोफेशन को सीखने के लिए, समझने के लिए, एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए। तो सेम ट्रेडिंग भी एक प्रोफेशनल काम है, ये ओवरनाइट आपको नहीं आएगा। तो इसको सीखना, समझना, इसके अंदर एक्सपीरियंस लेना उतना ही जरूरी है जितना अदर प्रोफेशंस के लिए जरूरी होता है। तो इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर कि आप पहले, अगर एजुकेशन नहीं है ट्रेडिंग रिलेटेड, तो आप एजुकेशन लीजिए, उसे समझिए, ट्रेड किस तरीके से किए जाते हैं, कौन कौन से सेगमेंट उसमें होते हैं, आप कौन से सेगमेंट में कंफर्टेबल हो, आपको एग्जैक्टली ट्रेडिंग से क्या करना है, वो सारी चीजें आपको समझना जरूरी है। और उसके बाद आप जो है उस रिलेटेड साइकोलॉजी डेवलप कर सकते हो। बट साइकोलॉजी डेवलप किस तरीके से करनी चाहिए इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा कि कभी भी अगर हम कोई पेड़ लगाते हैं, तो आज आपने पेड़ लगाया तो नेक्स्ट डे वो बड़ा नहीं हो जाता और आपको छांव देना स्टार्ट नहीं करता। ये नियति का एक प्रोसेस है, नेचर का एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस से जाने के बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी पेड़ लगाते हो, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बरगद का पेड़ है। हम अगर बरगद का पेड़ लगाते हैं तो आप पहले उसे लगाओगे जमीन में, फिर उसे पानी डालोगे, कुछ टाइम के बाद वो पेड़ थोड़ा सा उग जाएगा, कली थोड़ी सी बाहर निकलेगी, फिर नेक्स्ट डे या और कुछ दिनों के बाद उसमें पत्ते, फूल आएंगे, और धीरे धीरे वो प्रोसेस होते होते आप जिस तरीके से उसको संभालोगे, उसका नर्चरिंग करोगे, उस तरीके से वो धीरे धीरे बढ़ेगा। और एक बड़े समय के बाद ये जो पूरा प्रोसेस है उसके लिए काफी बड़ा समय लगेगा, और पूरे बड़े समय के बाद वो पेड़ इतना बड़ा हो जाएगा कि वो पंछियों को छांव देना स्टार्ट हो जाएगा, और थोड़े समय के बाद वो इतना बड़ा हो जाएगा कि वो आपको छांव देना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से एक प्रोसेस है, एक नेचर है। तो ट्रेडिंग
ट्रेडिंग भी हमें इस नेचर से ही करनी है जिस तरीके से आप कभी भी एक 15,000 रुपीज का जॉब कर रहे हो तो उसके लिए क्राइटेरिया रहता है कि आप एटलीस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। तो ग्रेजुएशन के लिए आप एक नेचुरल प्रोसेस को फॉलो करते हो, जैसे कि आप पहले स्कूल में जाते हो, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, 10th पास करते हो, देन आप कॉलेजेस में जाते हो, देन आप हायर एजुकेशन के लिए डिग्री कॉलेज में जाते हो, डिग्री कंप्लीट करते हो, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो जहां पे आपको एक स्टार्टिंग सैलरी मिलती है 10 to 15,000 के अंदर। तो ये जो एक नेचर प्रोसेस को आपने फॉलो किया एक 15,000 अर्न करने के लिए, उसी तरीके से ट्रेडिंग भी एक प्रोफेशनल जॉब है या एक प्रोफेशन है। और उस प्रोफेशन को, जब उस प्रोफेशन में से आपको पैसा कमाना आप कमाना चाहते हो, जब उस प्रोफेशन में से आप पैसा कमाना चाहते हो, तब आप इस तरीके से कैसे सोच सकते हो कि मैंने आज कुछ वीडियोस देख लिए, मैंने आज यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स देख लिए और मुझे समझ में आया क्या करना है और मैं नेक्स्ट डे से स्टार्ट करता हूँ और वेरी फर्स्ट डे मुझे 10% प्रॉफिट होना चाहिए, 20% प्रॉफिट होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि ये सही है? तो डेफिनेटली ये सही नहीं है। तो जैसे मैंने कहा, आपको धीरे धीरे शुरुआत करनी है। आपको पहले ये समझ के लेना है कि ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से वर्क करता है, आप कौन से सिचुएशन में कंफर्टेबल हो। उसके बाद अगर आपके पास 1 लाख रुपीज इक्विटी है तो मैं कहूंगा आपको उस 1 लाख रुपीज इक्विटी को एक साथ आप ट्रेडिंग में ना लेके आए। 10,000 रुपीज से आप पहले आए, 10,000 रुपीज से आप आके ट्रेड करें, छोटे मोटे ट्रेड करें, उसमें से कुछ प्रॉफिट बनाए। वो 10,000 एक ही सिंगल ट्रेड में भी यूज करें, ऐसा भी मैं नहीं बताऊंगा आपको उसे भी 5 से 10 छोटे छोटे ट्रेड्स में यूज करना है। और उन ट्रेड में से जब आप 10% का नेट प्रॉफिट जनरेट करोगे, हालांकि फर्स्ट टाइम आप ट्रेड कर रहे हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम पे आपको प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है। तो 1 महीना पूरा ट्रेड कीजिए, प्लस माइनस जो सारी चीजें होगी उससे कैलकुलेट कीजिए, और आफ्टर कैलकुलेशन अगर आपका मंथ का जो एंडिंग है वो 10% नेट प्रॉफिट के साथ अगर आप क्लोज कर रहे हो तो नेक्स्ट मंथ के लिए आप आपका इक्विटी बढ़ा दीजिए और 10,000 से। फिर आज आपके पास बचेगा 10,000 प्लस उसके ऊपर आपने जो 10% प्रॉफिट जनरेट किया है दैट इज 1,000, और जो एडिशनल 10,000 आपने ऐड किया है वो, तो यहाँ पे आपके पास रहेंगे 21,000 रुपीज। तो नेक्स्ट मंथ आप जो ट्रेड करोगे वो 21,000 से रहेगा। 21,000 में जब आपको 10% का नेट प्रॉफिट दिखाई दे तब आप एडिशनल 10,000 आपके इक्विटी में ऐड कर सकते हो। इस तरीके से अगर आप स्मॉल प्रॉफिट जनरेट करते हुए अपना इक्विटी बढ़ाते जाओगे तो देयर इज हायर साइड प्रोबेबिलिटी कि एंड ऑफ द ईयर आप एक प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो के साथ मार्केट में रहोगे। अक्सर होता है कि लोग मोटिवेशन में आते हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं और ट्रेड स्टार्ट करने के बाद उनको एग्जीक्यूशन पता नहीं रहता, रिस्क पर ट्रेड पता नहीं रहता, रिस्क मैनेजमेंट पता नहीं रहता, और वो डायरेक्टली ट्रेड करते हैं और सोचते हैं कि उसने अगर 2 लाख रुपया कमा लिया तो मैं भी 2 लाख रुपया कमा लूंगा, उसने अगर 25,000 कमा लिया तो मैं भी कमा लूंगा, पैसे की मेरे पास कमी है नहीं। बट अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और सिर्फ पैसे के जोर पे आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो मेरी बात ध्यान में रखना, आप डेफिनेटली आपका पूरा पैसा यहाँ पे लूज कर दोगे, आप खो दोगे पूरा पैसा। तो यहाँ पे सिर्फ पैसे की ताकत नहीं चलती, तो यहाँ पे आपको नॉलेज की भी रिक्वायरमेंट है। आपको समझना चाहिए कि आपको कब कहाँ कौन से एक्शंस लेने हैं, कौन से मूवमेंट लेने हैं, उस तरीके से ही आपके प्रॉफिट जनरेट होंगे। और इस तरीके से अगर आप काम करोगे कि आप छोटे छोटे प्रॉफिट लोगे और फिर प्रॉफिट आपका जैसे बढ़ते जाएगा उस हिसाब से आप इक्विटी एड ऑन करते जाओगे आपके पोर्टफोलियो में, तो आप बहुत लंबे समय तक इस मार्केट में टिक सकते हो। और अगर आप टिकोगे तो ही आप एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे से जनरेट कर सकते हो। तो इस बात को ध्यान में रखिए और धीरे धीरे अपनी साइकोलॉजी डेवलप कीजिए। हमें छोटे छोटे ट्रेड करने हैं, छोटे ट्रेड में से छोटे प्रॉफिट जनरेट करने हैं, और वो छोटे प्रॉफिट जनरेट होने के बाद हमें मंथली कैलकुलेशन करना है। अगर हम मंथली बेसिस पे प्रॉफिटेबल है देन हमें और थोड़ा इक्विटी एड ऑन करना
है। ऐसा नहीं है कि आपके 22 दिन में 22 के 22 ट्रेड सक्सेसफुल होंगे, बट प्लस माइनस हो गया। अगर आप 10% प्रॉफिट में चल रहे हो तो आपको नेक्स्ट मंथ में इक्विटी एड ऑन करनी है। अगर मेरी बात आपको समझ में आई रहेगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने चाहने वालों के साथ शेयर कीजिए। जो स्टॉक मार्केट के बारे में और सीखना चाहता है उनको इस चैनल को सब्सक्राइब करने बोलिए, ताकि मेरे नए वीडियोस आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो। ट्रेडर्स हब ये नाम से हमारा फेसबुक पेज है। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, जो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ट्रेडर्स हब इस नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी रहेगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।